स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, माना जाता है कि मशहूर फ्रेंच मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर नेपोलियन बोनापार्ट ने चाइना के बारे में ये कहा था कि चाइना को सोने दो, क्योंकि अगर वो जाग गया तो दुनिया हिला देगा। क्या पता नेपोलियन आज जिंदा होते तो शायद उनको भी अपने कहे हुए इस बात की सच्चाई देख हैरानी होती। 9 साल पहले चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI लॉन्च किया था। सिल्क रूट के नाम से मशहूर इस एंशियंट ट्रेड रूट को रिवाइव करने वाला यह प्लान सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रोड की तरह शुरू तो हुआ, लेकिन आज वो ट्रेड और इकोनॉमी से बढ़कर स्पेस, साइबर स्पेस और ग्लोबल हेल्थ तक एक्सपैंड कर चुका है। BRI के अंडर कई मल्टीपल डीप सी पोर्ट शामिल हैं, जो दुनिया के वाइटल सी लेन्स और मैरीटाइम चोक पॉइंट्स के नजदीक होने के कारण ग्लोबली चर्चा में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर BRI प्रोजेक्ट और खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में कमर्शियली वायबल नहीं है, और यही वजह है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को लेकर कई कंट्रीज काफी सस्पेशन में हैं। वैसे तो चाइनीज गवर्नमेंट ये इंसिस्ट करती है कि BRI एक पीसफुल और विन विन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, लेकिन चाइना के सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन और उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देख ये मानना काफी मुश्किल है। चाइना द्वारा रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंडो पैसिफिक में उसके एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी के चलते BRI को लेकर काफी आशंकाएं हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स चाइना के ऊपर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का इल्जाम भी लगाते हैं, यानी एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी जिसमें BRI के थ्रू वो इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज को अपना कर्जदार बनाती है, चाहे वो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो या पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ये सारे पोर्ट्स इंडियन ओशन रीजन में चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नेटवर्क का हिस्सा हैं। एनालिस्ट की माने तो दुनिया के बिजनेस शिपिंग रूट में चाइना का यह प्रेजेंस सिर्फ इकोनॉमिक नहीं हो सकता, और ये बात जिबूटी में चाइनीज मिलिट्री बेस और इंडियन ओशन में चाइनीज सबमरीन्स के प्रेजेंस से साफ देखी जा सकती है। तो आखिर चाइना अपने $multi trillion इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मिलिटराइज करने में क्यों लगा हुआ है? क्या है इन इकोनॉमिक कंसर्न्स के पीछे छुपा हुआ चाइना का रियल मोटिव, और क्या होगा इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है। इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल UPSC मेंस के GS2 सेक्शन में IR के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों, आपको इंटरप्ट करने के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, PSIR एंड ज्योग्राफी के भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिन्हें आप 12,499 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर सकते हैं अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 22 अगस्त मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स, बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इतिहास में शायद चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यहां तक कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका का मार्शल प्लान भी इसके सामने काफी छोटा पड़ जाता है। शी जिनपिंग के इस सिग्नेचर प्रोजेक्ट का ऑफिशियल एम है BRI रूट के कंट्रीज में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रमोट करना, ताकि वर्ल्ड पीस और डेवलपमेंट को इनकरेज किया जा सके। चाइनीज लीडर ये एम्फसाइज करते आ रहे हैं कि BRI का मकसद है फाइनेंशियल, ट्रेड और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट नीड को एड्रेस करना, और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के जरिए फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को एनहांस करना। और इस प्रोजेक्ट का सेंट्रल फैक्टर है पोर्ट डेवलपमेंट्स, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी के लिए पोर्ट्स ही सबसे क्रूशल हैं। चाइना के इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए कमोडिटीज का इजी ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट्स तक प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो इन पोर्ट्स के एक्सेस को सिक्योर करना चाहता है। यही नहीं, पोर्ट डेवलपमेंट में कई दूसरे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं, जैसे रोड्स, रेलवेज,
एयरपोर्ट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट बीआरआई ओवरऑल 44% एनर्जी प्रोजेक्ट से बना है और सिर्फ 30% ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन बीआरआई इनिशिएटिव डिजिटल और आउटर स्पेस के सेक्टर्स में भी एक्सपैंड कर चुका है। चाइना के टेक्नोलॉजिकल राइज में डिजिटल कनेक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं। चाइना और उसके बाहर कई लोग इस इनिशिएटिव को वेलकम करते हैं क्योंकि ये चाइना के लिए ग्लोबल एंगेजमेंट का एक सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है। उनका ये मानना है कि यूएस के रिलेटिव डिक्लाइन की वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो गैप क्रिएट हुआ, जिसे चाइना अपने एक्टिव इंटरनेशनल एंगेजमेंट से फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीआरआई के एस्पिरेशंस के बावजूद इसे लेकर कई सवाल किए जा रहे हैं, खासकर ये कि क्या इकोनॉमी की आड़ में चाइना बीआरआई को एक मिलिट्री प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। सितंबर 2020 में पब्लिश की गई एशिया सोसाइटी की रिपोर्ट वेपनाइजिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक रैपिडली एक्सपेंडिंग चाइनीज मिलिट्री एंगेजमेंट की बात की गई है। तो आइए बीआरआई के इस मेगा प्रोजेक्ट के अलग अलग लेयर्स को समझते हैं। दोस्तों, वैसे तो चाइना बीआरआई को एक इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इनिशिएटिव की तरह फ्रेम करता है, लेकिन साथ ही वो लॉज, रेगुलेशंस और रिफॉर्म्स के थ्रू सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन को प्रमोट करता आया है, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि सिविलियन रिसोर्सेज मिलिट्री के सपोर्ट में यूटिलाइज हों। चाइना का करंट 5 ईयर प्लान ये क्लियरली कहता है कि चाइना अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स के बियॉन्ड इंटीग्रेटेड सिविलियन मिलिट्री डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेगा। 2015 मिलिट्री रिफॉर्म एजेंडा में भी सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन एक की एस्पेक्ट था, जिसे चाइनीज स्ट्रेटजी का एक हिस्सा बनाया गया। चाइना के लॉज ये मैंडेट करते हैं कि चाइना के ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। यही लॉज मिलिट्री को शिप फैसिलिटीज और दूसरे चाइनीज एसेट्स को कमांड करने का राइट देते हैं। इसलिए साफ है कि बीआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर और एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज डुअल यूज यानी सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के हिसाब से बनाए गए हैं, ताकि वो पीएलए के कई तरह के मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे हैवी कार्गो को अनलोड करने के लिए हाई स्टैंडर्ड रोरो फीचर्स, वॉरशिप्स अकोमोडेट करने के लिए 10 मीटर का बर्थ डेप्थ, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, असेंबली साइट्स और हैवी ड्यूटी एक्सेस रोड्स। इसके अलावा ईस्ट और साउथ चाइना सी में चाइना की ग्रे जोन टैक्टिक्स भी सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन को दर्शाती है। चाइना अपने फिशिंग वेसल्स और कोस्ट गार्ड शिप्स को यूएस नेवल ऑपरेशंस में इंटरफेयर करने और फिलीपींस, वियतनाम, जापान और दूसरे रीजनल कॉम्पिटिटर्स को हैरेस करने के लिए यूज करता रहता है। 2020 में एक चाइनीज शिप ने पैरासल आइलैंड्स के पास इंटेंशनली एक वियतनामीज फिशिंग बोट के साथ कोलाइड करके उसे डुबा दिया था। चाइना की ये ग्रे जोन टैक्टिक्स उसके फर्स्ट सिविलियन लेटर मिलिट्री अप्रोच के साथ जुड़ा हुआ है। इस अप्रोच के थ्रू बिना किसी अलार्म को बजाए चाइना मिलिट्री यूटिलाइजेशन का फाउंडेशन प्रिपेयर करता है। कई बीआरआई पोर्ट्स पोर्ट पार्क सिटी डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करके बनाए जा रहे हैं, जिसमें इन पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल पार्क्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है ताकि चाइनीज वेसल्स और नेवी शिप्स के लिए कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। चाइनीज स्टेट ओन्ड और प्राइवेट एंटरप्राइजेस पोर्ट मैनेजमेंट के ऑपरेशनल कंट्रोल के जरिए इन पोर्ट्स के मिलिट्री यूटिलिटी पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, पर इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को सिर्फ मिलिट्री पावर और पीएलए के लॉजिस्टिक नेटवर्क को एक्सपैंड करने के पर्सपेक्टिव से देखना काफी नहीं है। टेरिटोरियल और मैरीटाइम डोमेन के अलावा भी डिजिटल और आउटर स्पेस में चाइना अपने आप को एक डोमिनेंट फोर्स साबित करना चाहता है। दोस्तों, बीआरआई नेटवर्क में 2 और डोमेन भी शामिल हैं, साइबर स्पेस और आउटर स्पेस। हर एक की डुअल सिविलियन और मिलिट्री यूटिलिटी है। चाइना की 2015 मिलिट्री स्ट्रेटजी ये कहती है कि ये दोनों इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के एरिनाज हैं, जहां चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता है। साइबर स्पेस न सिर्फ इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का एक नया पिलर है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। चाइना की मिलिट्री स्ट्रेटजी का ये एक इंपॉर्टेंट फोकस है कि उसे अपनी साइबर कैपेबिलिटीज को इनहांस करना है, जिससे वो अपने नेशनल और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को एंश्योर कर स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। डिजिटल सिल्क रोड और बीआरआई स्पेस इंफॉर्मेशन कॉरिडोर के थ्रू बीजिंग बीआरआई प्रोजेक्ट्स के होस्ट स्टेट्स में अपने इन्फ्लुएंस और लेवरेज को स्ट्रेंथन कर रहा है। इस इंफॉर्मेशन कॉरिडोर का एक सेंट्रल एलिमेंट है बीडोज सैटेलाइट सिस्टम, जो बीआरआई प्रोजेक्ट्स को डिजिटली जोड़ता है। इसमें नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, वेदर, कम्युनिकेशन, डेटा रिले सैटेलाइट्स और ग्राउंड स्टेशंस और डेटा सेंटर शामिल हैं।
जिन्हें डिजास्टर रिलीफ, पोर्ट ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर और अर्बन प्लानिंग के अलावा भी कई और सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 35 सैटेलाइट बिडो सिस्टम सक्सेसफुली ऑपरेशनल हो गया तो वो BRI पार्टनर गवर्नमेंट्स का US ऑपरेटेड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS पे डिपेंडेंसी कम करके उन्हें चाइना के टेक्नोलॉजिकल एम्बिट में ला सकता है। डिजिटल सिल्क रोड और BRI स्पेस इंफॉर्मेशन कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव्स लार्ज क्वांटिटी में बिग डेटा जनरेट करते हैं, जिससे चाइना नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज को डोमिनेट करना चाहता है। इसके अलावा चाइना स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट पोर्ट्स पे भी काम कर रहा है। वैसे तो ये टेक्नोलॉजीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंप्रूव करने और रिसोर्स यूज को एफिशिएंट बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इन्हीं टेक्नोलॉजीज में नेटवर्क, कैमरास, सेंसर्स और लोकेशन सर्विसेज भी शामिल हैं, जिससे चाइना दूसरे कंट्रीज को सीक्रेट सर्विलेंस के थ्रू मॉनिटर और इन्फ्लुएंस कर सकता है। चाइना की एक्टिव डिप्लोमेसी, रैपिडली एक्सपैंडिंग मिलिट्री एंगेजमेंट और इंडो पैसिफिक रीजन में फैले आर्म सेल को देख उसके मोटिव्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, ऑब्जर्वर्स के मुताबिक BRI नेटवर्क के थ्रू चाइना अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहा है जहां वो परसुएशन और कोएशन का इस्तेमाल कर अपनी मनमानी कर सकता है। उसने ऑलरेडी BRI और दूसरे बड़े इन्वेस्टमेंट की मदद से कई गवर्नमेंट्स को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करने वाला चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $40 बिलियन से भी ज्यादा का एक मेगा इन्वेस्टमेंट है, जिसे पाकिस्तान जैसे क्लोज अलाई के साथ डेवलप कर चाइना साउथ एशिया में इंडिया को चैलेंज करना चाहता है। माना जा रहा है कि इस कॉरिडोर के थ्रू फाइटर जेट्स, नेविगेशन सिस्टम्स और दूसरे मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान की फैक्ट्रीज में चाइना जॉइंटली डेवलप कर सकता है। बीजिंग ने लोन्स, एड, ट्रेड और कई अंडरहैंड डीलिंग्स के थ्रू इंडो पैसिफिक में अपना फुटहोल्ड कायम किया है। दरअसल BRI इनिशिएटिव लार्जली लोन्स पर डिपेंडेंट है, जो होस्ट गवर्नमेंट्स के लिए फेवरेबल रेट्स पे दिए तो जाते हैं, लेकिन उन्हें चुकाना मुश्किल होता है। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हिस्सा होने के बावजूद चाइनीज लैंडिंग एक्टिविटीज अक्सर ट्रांसपेरेंट नहीं होती। कई रिपोर्ट्स में ये देखा गया कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट जैसे कई प्रोजेक्ट्स कमर्शियली या फाइनेंशियली साउंड ना होने पर भी डेवलप किए जाते हैं और इसीलिए वो चाइना के कर्ज तले डूब जाते हैं। इसी डेट ट्रैप की मदद से चाइना क्लाइंट स्टेट्स का एक ग्रुप तैयार कर रहा है जो उसके जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को सपोर्ट कर सके, जैसे ताइवान का यूनिफिकेशन, ईस्ट और साउथ चाइना सी में सोवरेन राइट्स और इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर का एक्विजिशन। अपने एक्सपेंशन को पुश करते हुए चाइना न सिर्फ मल्टीलेटरल रूल सेटिंग इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बल्कि नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर रहा है। BRI प्रोजेक्ट ऐसे ही एक रीजनल इकोसिस्टम की कल्पना करता है जो चाइना को फेवर करता हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बीजिंग BRI के थ्रू अपने कोर इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट सिक्योर करने में सफल हो गया तो वो अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक गहरा सदमा होगा। दोस्तों, अब तक ये बात तो साफ हो गई होगी कि BRI का मिलिटराइजेशन सिनो US राइवलरी का एक मेजर कंपोनेंट है। BRI नेटवर्क का इस्तेमाल कर चाइना US और बाकी कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में मार्केट्स तक अपने गुड्स तेजी से पहुंचा सकता है। चाइना के डुअल यूज स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, पोर्ट एक्सेस और ओवरफ्लाइट के कॉम्प्लिकेशंस के सहारे US के पावर प्रोडक्शन को काउंटर कर सकते हैं। चाइना के ट्रेड टाइज, डिजिटल सर्विसेज, फाइनेंशियल लेवरेज और एक्सपैंडिंग एंगेजमेंट के चलते US मिलिट्री के ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स बढ़ते नजर आ रहे हैं, खासकर ऐसी सिचुएशन में जब कोई थर्ड पार्टी चाइना विरोधी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता। तो क्या एक चाइना सेंट्रिक रीजनल ऑर्डर पॉसिबल है? दोस्तों, ये सच है कि चाइना अपने इन्फ्लुएंस को कायम करने में काफी सक्सेसफुल रहा है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक सिनोसेंट्रिक रीजनल ऑर्डर अभी भी सच्चाई से बहुत दूर है। चाइना BRI जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को वेपनाइज तो कर रहा है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई ग्लोबल विजन नहीं है जैसा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिका के पास था। इसके अलावा चाइना की खुद की इकोनॉमी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद कई प्रॉब्लम्स की शिकार हुई है और इन दिनों बिजनेसेस और कंज्यूमर एक्टिविटी बैडली इंपैक्टेड है। ऊपर से कई BRI प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कैंसिल या डिले हो चुके हैं क्योंकि रेसिपिएंट कंट्रीज चाइनीज डेट्स को चुका नहीं पा रही। इसी कारण चाइना के लिए पहले की तरह इन्वेस्टमेंट और कैपिटल सप्लाई बनाए रखना मुश्किल हो रहा है और करेंटली
चाइना एक्सपेंशन के बजाय डोमेस्टिक प्रायोरिटीज पर फोकस कर रहा है। पॉपुलर ओपिनियन ये है कि अभी भी यूएस और बाकी लाइक माइंडेड स्टेट्स के पास इंडो पैसिफिक में चाइना के साथ compete करने का काफी स्कोप है। दरअसल BRI का वेपनाइजेशन सिर्फ एक मिलिट्री इशू नहीं है और इसीलिए इसका सॉल्यूशन सिर्फ मिलिट्री नहीं हो सकता। हर डोमेन में BRI के क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्स पे फोकस करके यूएस और उसके एलाइज चाइना को काउंटर कर पाएंगे। इंडिया के लिए भी ऑपोजिशन से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स पर फोकस करना जरूरी है। दोस्तों, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट रिलीज किया जो चाइना के इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट को काउंटर करने पे फोकस्ड है और इस स्ट्रैटेजी का एक मेन प्लेयर इंडिया है। इस डॉक्यूमेंट में इंडिया के साथ मेजर पार्टनरशिप्स की बात की गई है और ये भी कहा गया है कि अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है। इंडिया ऑलरेडी जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साथ क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में शामिल है, जिसका प्राइमरी फोकस है चाइना के कोएर्शन और एग्रेशन को काउंटर करना। खासकर चाइना के मिलिट्री इन्फ्लुएंस को एड्रेस करने के लिए इस साल मई में क्वाड ने एक नई मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव और $50 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्वाड में इंडिया का रोल इंडिया यूएस रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जहां यूएसए बायलैटरली और दूसरे ग्रुप्स के थ्रू इंडिया का राइज और रीजनल लीडरशिप को सपोर्ट करता रहेगा। इंडिया साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खुद को कॉम्पिटिटिव साबित कर पाया है और उसके पार्टिसिपेशन से वो इसे और भी इनहेंस कर पाएगा। यहाँ तक कि CPEC और इंडियन ओशन में चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स को लेकर इंडिया के कंसर्न्स को पेंटागन के 2019 रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था। जहां तक चाइना के डेवलपमेंट असिस्टेंस के ऑल्टरनेटिव की बात है तो इंडिया ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का नेट रेसिपिएंट होने के बावजूद अपने नेबर्स को टेक्निकल कोऑपरेशन, लोन्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू सब्सटेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस BRI के मिलिटराइजेशन के ऊपर। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस इंडियाज कंसर्न्स रिगार्डिंग चाइनाज BRI मिलिटराइजेशन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।